नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बोहड़ा कला में पावर हाउस के पास लगे कूड़े के अंबार की वजह से आसपास रहने वाले लोगों का नरक में रहने के समान जीवन बीत रहा है। इस समस्या के निदान के लिए एसडीएम पटौदी व बीडीओ पटौदी मौके पर पहुंचे तो ग्रामवासियों ने उनको अपनी समस्या से अवगत कराया। आपको बता दें कि पटौदी बिलासपुर रोड पर बोहड़ा कला में पावर हाउस के पास 12 एकड़ पंचायत की जमीन है, जिसमें पंचायत ने शुरुआत में 1 एकड़ जमीन में गांव का कूड़ा डालना शुरू किया था, लेकिन अब आसपास क्षेत्रीय कंपनियां भी अपना कूड़ा यहां पर डालना शुरू कर दिया, जिससे 12 एकड़ जमीन को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी के लोग अपना कूड़ा डालने के बाद उसमें आग भी लगा देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण के साथ साथ वहां पर रहने वाले लोगों का जनजीवन नरक के समान हो रहा है। इस मामले को लेकर जिला पार्षद सुशील चौहान ने पटौदी उपमंडल अधिकारी को पत्र लिखा कि पंचायत की जमीन से कूड़ा निस्तारण की योजना अमल में लाई जाए, जिसके बाद पटौदी एसडीएम ने दौरा कर लोगों को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही इस कूड़े का समाधान कर दिया जाएगा। इस कूड़े को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, क्योंकि आसपास रहने वाले लोग और जिनके इस जमीन के आसपास खेत लगते हैं उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस कूड़े की वजह से होने वाले प्रदूषण से आसपास के लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और जमींदारों को अपनी फसल उगाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता मीर सिंह ने पार्षद सुशील चौहान व ग्रामीणों से बात की, तो आइए चलते हैं बोहड़ा कला अपने संवाददाता मीर सिंह के पास। कूड़े की समस्या यहाँ पर लगातार पिछले 5 वर्षों से चली आ रही है। मेरे पड़ोस में रहने वाले जितने भी जमींदार हैं और गोस्वामी जियों के जितने भी घर हैं, उनका यहाँ पर जीना दुर्लभ हो रहा है। कंपनियों के कूड़ा यहाँ पर 60% आता है और बाकी गांव का 40% कूड़ा आता है। यहाँ पर कूड़ा गांव का ग्राउंड है, गांव की ज़मीन है, कूड़ा गांव का वाजिब बनता है। कंपनियों के खिलाफ अगर आगे से यहाँ पर कूड़ा डाला जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो प्रशासन की तरफ से की जाए, चाहे गांव के सभी ग्रामवासियों पूरे गांव के सहयोग से किया जाएगा उसका काम। अगर यहाँ पर कोई भी आगे से यहाँ पर कूड़ा कोई डालता है तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पवन कुमार गोस्वामी, गाँव बोहड़ा कला, जिला गुड़गांव। हमें परेशानी है जी, सख्त यहाँ पे कूड़ा डाला जाता है। हमारे बिल्कुल नज़दीक हमारे घर है, हमारी ज़मीन है। 365 दिन में से कम 300 दिन हवा इधर की चलती है और हमारे घर में धुआं जाती है, प्रदूषण जाता है, सब उड़ के बच्चे बीमार पड़े हैं काफ़ी दिन से और मैं भी खुद बीमार हूँ और हमें बहुत परेशानी है। खेतों में इतनी पन्नी उड़ के आ जाती है, अब हमें मजदूर लगा के पन्नी निकालनी पड़ती है। उसके बाद में हमारी खेती बाड़ी का काम हमारा जब होता है, जब सारी पन्नियां हम अपने हाथ से अपने बच्चों को, औरतों को, सबको साथ में लगा के पन्नी बाहर निकालते हैं, यहाँ डालते हैं। उसके बाद में हमारी खेती बाड़ी का काम होता है। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी पूरे गाँव को परेशानी नहीं है जितनी हमारे परिवार को इससे परेशानी हो रही है। देखिए, समस्या बोहड़ा कला में सबसे विकट समस्या है यहाँ कूड़े के निदान के लिए। अब गांव में लोगों ने कहा जी कूड़ा कहाँ जाए, तो पहले क्या था कि पंचायती ज़मीन पड़ी है, आपको देखें 12-13 लगभग 12 एकड़ के लगभग ज़मीन है और इस ज़मीन में गांव का कूड़ा डलने लग गया पंचायत के माध्यम से। तो गांव का कूड़ा डल रहा था तो कोई बड़ी समस्या इतनी नहीं थी, कोने में हो जाता था, ख़त्म भी हो जाता था। अब अड़ोस पड़ोस की मानेसर तक की, बिनौला तक की, पथड़ी तक की फैक्ट्रियाँ तो यहाँ पे ये कूड़ा डालती है और सारा केमिकल और सारा प्लास्टिक, और फिर उसमें रात को आग लगा देते हैं वो पीछे से। तो सबसे बड़ी समस्या, तो हमने एसडीएम साहब को ये दरखास्त लगाई थी कि ये जो कूड़ा है, इस कूड़े से पड़ोस में रहने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, ना कोई खेती कर पाता है। रात को जब हवा चलती है, आग लगी हुई, तो गांव में कोई सो नहीं सकता, बीमारी का बुरा आलम होने लगा है। तो हमने एसडीएम साहब से कही भाई ये चीज़ हमें इस चीज़ से निदान दिलाया जाए। अब देखो ये पूरा 12 एकड़ में, पंचायत 1 एकड़ में भी हो सकता है। तो हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि ये कम से कम ये कूड़े का निदान कराए, ये कूड़ा उठ के वहाँ चला जाए, मधुवाड़ी चला जाए, या इसको कोई स्थायी निवारण हो। अस्थायी तो एक बार उठ के जैसे हमने कई दफ़ा करवा भी दिया, जेसीबी से इकट्ठा भी करवा दिया और भी हो गया, लेकिन अस्थायी तो तब है ये, तब यहाँ से उठ के ये इसका ट्रीटमेंट प्लांट में जाए। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने कहा है कि इसको अभी तुरंत तो इसको इकट्ठा करा के एक तरफ करा देंगे
उसके बाद हम प्लानिंग में देखते हैं कि पंचायत में पैसा कितना था, ब्लॉक में ब्लॉक के माध्यम से इसका क्या कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे, या इसको उठवा के यहाँ से बंधवाड़ी ट्रक लग के बंधवाड़ी चला जाएगा। तो ये उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, तो इसलिए मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद करते हुए आए। उन्होंने बड़ी हमारी अच्छी तरीके से सुनी और कह रहे हैं इसमें हम इसको काम को जल्दी करा देते हैं। आगे कोई डालता तो कूड़ा, और अगर एसडीएम साहब ने ये भी कहा है कि वो आगे से कोई कूड़ा डालता है तो जो पड़ोसी हैं उनको कहा है कि आप उनको रोकिए, पकड़िए, थाने में दीजिए, क्योंकि ये कूड़ा डालना अलाउड नहीं है यहाँ कि किसी भी कीमत पे। फैक्ट्रियों का अपना सिस्टम होता है, वहाँ डाले वो, तो उनको मुकदमा, अगर कोई यहाँ कूड़ा डालता है मना करने के बाद तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।